यदि आज भाजपा ने जो है अपना का अभियान चलाने के लिए पत्र यात्रा शुरू कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी की करनी करनी में फर्क है। अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ दिखावा है, मुंह से बोल करके कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा अगर आप वाकई में दिल के हमदर्द हो। एक तरफ आप दिखावा कर रहे हो अल्पसंख्यकों के हमदर्द और दूसरी तरफ उनके पीठ में आप खंजर घोंपने का काम कर रहे हो। अल्पसंख्यक के नाम अब मैं पूछना चाहता हूँ, वक्फ का मामला किसका है? मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक का है? क्यों उनके उस मामले को लाकर के क्यों उनके साथ भेदभाव करने का प्रयास कर रहे हो? तो यकीनन कहीं भी क्यों बुलडोजर आपका लगातार अल्पसंख्यकों के घरों पे चल रहा है, दुकानों पे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइड सख्त नाराज हुआ है सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज पे। क्यों मॉब लिंचिंग हो रही है? क्यों आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री उस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे? इसलिए मैं यही कहूंगा, बीजेपी का चेहरा जो सामने है वो अलग है और जो छुपा हुआ है वो अलग है। वो सिर्फ भेदभाव की राजनीति करती है और बीजेपी को इस ड्रामे को बंद करना चाहिए। और उनकी इस राजनीति को अब सब लोग समझ चुके हैं और उनको एक पैगाम भी दे चुके हैं इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर कि तुम्हारी अब इस राजनीति में कामयाब नहीं होने वाले। आने वाला अब जो समय आएगा आप देखना, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हो रहे हैं वहां भी इंशाल्लाह बीजेपी का सफाया होना तय है। जो सीट आपके बारे में खाली हुई है कि सहित 10 सीटों को चुनाव भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सत्ता का दुरुपयोग कर करके पूरा अभिषेक कर रखा है। वोटों के काटने का, पार्टी के जो समर्थित कार्यकर्ता उनके वोट काट कर करके जो बीएलओ हैं, जो सिर्फ एक खास तौर समुदाय मुस्लिम यादव समाज से ताल्लुक है, उनको हटाया जा रहा है। तो इसलिए उनकी नीयत साफ नहीं है, यकीनन सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि इस उपचुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन सारी सीटों पर जीत तय करेगा। आपने कहा बीएलओ वगैरह के हटाने के लिए जिला प्रशासन ने इसको साफ कर दिया है कि झूठी शिकायतें की। झूठी शिकायत नहीं, सिर्फ इस लड़की की बात नहीं कर रहा, और भी दूसरी जगह जहां उपचुनाव होना है सभी जगह शिकायतें देखने को मिली हैं और बाकायदा इन चीज को अंजाम दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा इस टाइप की राजनीति से परहेज करना चाहिए। चुनाव दम पर लड़िए, जनता के भरोसे आप मैदान में आइए तो आपको पता चलेगा कि आप अभी किस सूरत हाल में खड़े हैं।